तो हेलो एवरीबॉडी, आज हम एक नई शॉर्ट मांगा कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड एंड सीक लव। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम दो जन को देखते हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम है हाशिमोटो और लड़की का नाम है यूकी। और इन दोनों की जो एज है वो अराउंड सेम है, 9। तो उसमें से जो है हाशिमोटो जो है वो बोलता है कि यूकी को कि चलो एक मैच हो जाए। तो यूकी उससे बोलती है कि क्या तुम इशारे नहीं समझते हाशिमो। तो हाशिमोटो जो है वो बोलता है तो क्या हमने मैच टेस्ट में टाई कर लिया है। तो फिर उसके बाद यूकी बोलती है तो क्या हुआ, मैंने भी तो अपना लंच पहले जल्दी खत्म कर लिया था लंच टाइम में। तो हाशिमोटो जो है वो बोलता है चिल्ला के, इसका मतलब क्या हुआ कि 22-22 दोनों के पॉइंट सेम हो गए और एक टाई है। तो फिर हाशिमोटो जो है वो खुश होकर बोलता है इसका मतलब ये है कि जो इस मैच में जीतेगा वो लीड पे होगा। तो फिर जो यूकी है वो बोलती है चलो ठीक है फिर करते हैं। तो फिर यूकी जो है वो चिल्लाती है क्या तुम तैयार हो। और वो अपनी आंखें छुपा के आर यू रेडी बोलती है और हम देखते हैं जो हाशिमोटो जो है हमारा छुप गया होता है और वो बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। और वो यूकी जो है उसे ढूंढने लग जाती है। तो उनमें से जो बच्चे हैं उसके स्कूल के वो उनको देख रहे होते हैं और वो एकदम शौक होते हैं कि क्या हाइड एंड सीक। फिर उसके बाजू वाला जो है वो बोलता है कि 1 वर्सेस 1 है, ये फेयर है अगर एक लड़का और लड़की है तो। फिर वो बाजू वाला उसको बोलता है कि हम ऐसे। फिर उनमें से कोई बोलता है कि चलो अपन फ्री स्टैग वाला गेम खेलते हैं। जो हमारा पार्क का साइज है वो बहुत छोटा सा है, तो ये हमारा जो गेम है वो 10 मिनट के अंदर अंदर ओवर हो जाएगा। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद भी जो है हाशिमोटो को वो यूकी ढूंढ नहीं पाई होती है। और फिर उनमें से बच्चे बोलते हैं कि मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर उसमें से एक पीछे से बच्चे बोलते हैं कि क्यों तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती यूकी। तो यूकी बोलती है कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूंगी इतनी आसानी से। तो यूकी बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने घंटे हो जाए, कितनी शाम हो जाए, कितनी रात हो जाए, कितने महीने हो जाए, मैं उसे ढूंढती रहूंगी जब तक वो थक हार कर मेरे पास खुद आके सरेंडर नहीं कर देता। तो हाशिमो बोलता है क्या क्या सरेंडर, क्या मैंने ऐसा कभी किया है। तो फिर हाशिमोटो बोलता है कि कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, महीने चले जाए, रात हो जाए, दिन हो जाए, मैं भी सरेंडर नहीं करने वाला और ना ही मैं निकलने वाला यहाँ से जब तक तुम मुझे नहीं ढूंढ लेती। तो फिर जो हाइड एंड सीक का गेम है जो वो ऐसे ही कंटिन्यू होते जाता है और यूकी जो बोलती है हाशिमोटो क्या अभी टाइम नहीं हो चुका है। तो यूकी बोलती है हाशिमो को क्या हो गया, तुम्हें पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए। फिर हमें दिखाई जाती है यूकी है जो है वो बड़ी हो चुकी है और उसकी एज अभी 27 है। फिर हमें हाशिमोटो दिखाया जाता है जो कि टेबल के नीचे छुपा होता है और उसकी भी एज अभी 27 है और वो भी काफी बड़ा हो चुका है। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं निकलने वाला, पहले तुम निकलो, मतलब तुम सरेंडर करो पहले। ऑब्वियसली वो सोच रहा होता है, चिल्ला तो सकता ही नहीं है वो क्योंकि चिल्लाएगा तो वो ऑब्वियसली उसे ढूंढ लेगी। फिर हमें फुल पेज पैनल दिखाया जाता है जो कि कवर पेज है आई गेस, और ये छुपा है उसके लहंगे के नीचे टाइप। फिर यूकी जो उसे ढूंढते रहती है और यूकी जो बोलती है आखिरकार हाँ मुझे लग नहीं रहा है कि ये सरेंडर करने के मूड में है। सुयुकी जो है वो बोलती है कि हाशिमोटो हमें बहुत टाइम हो चुका है ये गेम खेले हुए, हमें 18 साल हो चुके हैं करीबन तकरीबन। और उसी दिन से हमने सोचा था कि हम साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे। और हमने तब से ये सब कुछ चलते आ रहा है और हमने साथ में काम भी कर रहे हैं। तो फिर वो बोलती है ये सब कुछ हम कर रहे हैं क्या सिर्फ एक हाइड एंड सीक के गेम के लिए। तो फिर यूकी बोलती है कि कब तक ये चलते रहेगा, कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा हाइड एंड सीक का गेम एंड ऑल। तो फिर जो हाशिमोटो है वो बोलता है इसको क्या हो गया है, क्या इसको एक पागलपन का दौरा पड़ गया है। मतलब आप सही में लिखा है कि क्या इसको एक साइकोलॉजिकल अटैक हो चुका है, ऐसा जो है अपना हाशिमोटो यूकी को बोल रहा होता है। तो फिर वो थोड़ा रुक कर बोलती है हाशिमोटो सच्चाई ये है कि मैं शादी करने वाली हूँ। और ये सुन के जो है हाशिमो जो है वो शौक हो जाता है बहुत, मतलब हाशिमो की शक्ल देखने लायक हो जाती है। वो बोलता है क्या इसने मैरिड का मैं मैरिड, ऐसा ऐसा हकला के बोल रहा होता है मैरिड, और वो ऐसा एकदम अलग से ही जोन में चल जाता है। और फिर यूकी जो है वो बोलती है हाशिमो को मेरी इच्छा थी कि मैं जो ये गेम है इसे सेटल करके जाओ। फिर यूकी बोलती है कि लेकिन अब ये सब चीजें इस मोड़ पे आ गई हो है, तो मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। मतलब वो बोलती है कि फिर ऐसी अगर चीजें हैं तो फिर क्या हम इसे एक ड्रॉ बोल सकते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे ये गेम सेटल करना है क्योंकि मेरी अब शादी होने वाली है, और वो ऐसे उससे ढूंढ रही होती फिर से। हाँ तो फिर यूकी फिर से बोलने लग जाती है कि पर क्या करें, हम ऐसे हमेशा हाइड एंड सीक नहीं खेलते रह सकते, और मुझे तुम्हें अपने वेडिंग में बुलाना भी तो है। और ये सब सुन के वो बहुत शौक में होता है और वो बोलते कि तुम ये सब जो है वो सब झूठ बोल रही हो। तो फिर वो जो हाशिमो है वो सोचता है कि क्या ये शादी करने वाली है, ये जैसे ये बोल रही है, लेकिन जब से मैं इसके साथ हूँ इसकी जिंदगी में लड़के का तो कोई नामो निशान तक नहीं है। फिर वो सोचता है कि नहीं, पर ये तो अभी 27 की होने वाली है, तो ये जो इसने सवाल उठाया वो गलत भी नहीं है, मतलब ये जो बोल रही है इसकी शादी के बाद वो गलत भी नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, जरूर यूके ने मेरे लिए कोई ना कोई जाल बचा के रखा है। फिर हमें एलिमेंट्री स्कूल की एक कहानी बताई जाती है। सो बेसिकली इसमें हाशिमो को जो है वो बुखार होता है और हाशिमो की मम्मी बोलती है कि तुम्हारी कोई मिस्री नाम की दोस्त है तुमसे मिलने के लिए आई है हाशिमो। तो फिर हाशिमो बोलती है क्या क्या वो मुझसे मिलने के लिए आई है। और वो ऐसे पैनिक होकर सोच रहा होता है कि क्या 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 वो मुझसे मिलने के लिए आई है।
और फिर यूकी जो फट से दरवाजा खोलती है, वो बोलती है हाशिमोटो, मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई हूँ। और वो बोलता है आई न्यू इट। और फिर यूकी जो बोलती है तुम्हें बहुत तेज बुखार है ना। तो फिर हाशिमोटो जो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें पहले ही घर निकल जाना चाहिए था। तो फिर यूकी जो वो बोलती है कि मैं इतने दूर से तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी जगह पे आई हूँ, कम से कम मैं तुम्हारा चेहरा तो भी देख के जाऊंगी। और ये बोल के वो नहीं, वो ब्लैंकेट ऐसा निकाल लेती है और देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब वहाँ पे हाशिमो नहीं है, वहाँ पे है एक टेडी बियर जिसके ऊपर वॉकी टॉकी लगा। तो हाशिमो बोलता है कि मेरे बिस्तर पे मत आओ, मेरे बिस्तर से नीचे उतरो। तो यूकी जो है बहुत शौक हो जाती है कि क्या एक वॉकी टॉकी है। और हाँ, हाशिमो बोलता है कि हाँ मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम जरूर आओगे मुझसे मिलने। और भाई हाशिमो जो है वो एकदम अलग लेवल पे है, इसको इतना बुखार है फिर भी वो घर के छत पे है। और वो यूकी को बोलता है कि तुम क्या समझ रहे हो, क्या मैं इतना डम्प हूँ कि मैं वहां पे बस लेटे लेटे पड़ा रहूंगा और एक डेविल को अपने पास आने दूंगा। मतलब बंदा जो है वो ऊपर में पूरा कांप रहा है, उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको हाइड एंड सीक पूरा खेल। और फिर यूकी जो है वो मासूम से चेहरा बना के वो बोलती है कि और मैं तुम्हारे बारे में फालतू मतलब इतनी चिंता कर रही थी। तो फिर हाशिमो बोलता है कि मैंने उस कैमरे में से तुम्हारा डिटर्मिनेशन भरा हुआ चेहरा पहले ही देख लिया था, तो मुझे बनाओ। तो जो यूकी है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि इतने आसानी से तुम मेरे जाल में नहीं फंसने वाले। फिर यूकी जो है वो बोलती है कि तुम्हें मेरा सरमाया बर्बाद करना बहुत अच्छा लगता है ना, जबकि मैं इतने दूर से तुम्हें यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए और पकड़ने मतलब मिलने के लिए आई हूँ। तो फिर यूकी जो है वो हाशिमो को बोलती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए ज़रूर ना पे करने लगाऊंगी। फिर हाशिमो जो बोलता है कि क्या है इसका, एक बीमार इंसान पे ये थोड़ा रहम भी नहीं खा सकती। तो हम फिर फ्लैशबैक से निकल के वापस आते हैं रियल टाइम में। और हमारा जो हाशिमो है वो बोलता है कि यार इस यूकी को फ्रस्ट्रेटेड देखना बहुत ही मस्त मजे देता है। और इतने सालों बाद भी इसका जो है फ्रस्ट्रेशन लेवल अभी भी वैसा ही है, वो देखने में बहुत मजा आता है। तो फिर जो हाशिमो है वो बोलता है कि छोड़ो यार ये सब, मुझे जाके देखना पड़ेगा कि ये अपने शादी को लेके सही में सीरियस है कि नहीं है, मुझे जाके देखना ही पड़ेगा। तो हाशिमो जो है वो बोलता है कि मुझे ग्रीन रूम में रुक जाना चाहिए और एक टेबल के नीचे छुप जाता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे छुप के इस पे नजर रखनी पड़ेगी, अगर इस ट्रैप हुआ तो ये कुछ ना कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करेगी जिससे मुझे पता चल ही जाएगा। सो यूकी जो है अपने हाथों से अपने गालों को थोड़ा पिंच करती है। तो उसकी मेकअप आर्टिस्ट बोलती है कि यूकी सान आप ऐसा मत करो, आप अपना मेकअप को थोड़ा खराब मतलब खराब कर रही हो। तो यूकी बोलती है कि सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था, वो मुझे थोड़ा इचिंग फीलिंग आ रही थी। तो वहाँ पे फिर हाशिमो जो है वो बोलता है कि मेरा दिल जो है मेरे गले से बाहर ही निकलने वाला था, मुझे लगा कि यूकी ने मुझे देख लिया है, लेकिन अच्छा है कि उसने अपना मेकअप खराब किया, मुझे देखा नहीं। तो हाशिम बोलता है कि क्या अभी इससे मेकअप करने की बात की। तो वो ऐसा बोलता मतलब वो शौक हो जाता है कि क्योंकि इसने इसके साथ मेकअप आर्टिस्ट वगैरह भी होती है, तो उसे लगता है कि क्या इतना सब कुछ कर रही है, क्या ये सही में शादी कर रही है, थोड़ा थोड़ा शौक हो जाता है ये सब सोच के। फिर हमें फिर से जूनियर हाई का स्कूल सीन दिखाया जाता है और यूकी जो जो हाशिमोटो को आवाज देती है। और फिर यूकी जो है वो हाशिमोटो पे चिल्ला रही होती है क्या बहुत हो गया, तुम क्या पागल हो क्या, कौन आप कंटिन्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 सालों के लिए हाइड एंड सीक खेलता है। और वो हाशिमो को बोलती है कि तुम्हारा दिमाग जो है अपने जगह से हिल चुका। तो फिर भी जो हाशिमो जो है वो आवाज वगैरह कुछ नहीं देता है। फिर यूकी बोलती है कि ठीक है, तुम मत दो आवाज। तो अब वो बोलती है कि अब टाइम हो चुका है कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक कर। तो फिर यूकी जो है वो चिल्ला के बोलते कि हाशिमो अगर तुम अभी के अभी बाहर आ गए तो मैं तुम्हें अपना बरा दिखाऊंगी। तो हाशिमो जो है वो फिर से पूरा शॉक में चल जाता है, वो बोलता है क्या क्या ब्रा, ब्रा उसने अभी ब्रा बोला। तो फिर वो बोलता है क्या, चिल्ला कैसे बोलता है वो। और फिर वो बोलती है कि तुम अच्छे लड़के हो ना, तो चलो अब बहुत हो गया, अब बाहर निकल जाओ, मतलब बाहर आ जाओ। तो यूकी जो है वो उसे बोलती है कि जो टीनेज वाले बच्चे होते हैं उन्हें तो ये सब देखने की बहुत ज्यादा मतलब इच्छा होती है ना, तो ठीक अच्छा है, अपना चांस है तुम्हारे पास, अभी के अभी बाहर आ जाओ और देख लो। यूकी जो है उसे बोलते कि अभी के अभी सरेंडर कर दो। लेकिन जो हाशिमो है वो बहुत शर्माते हुए बोलता है कि क्या नहीं नहीं मैं सरेंडर नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए। भाई मतलब पागल है भाई, सरेंडर कर देना चाहिए। तो भाई यूकी बोलती है उसे कि मैंने अभी अपने शर्ट का बटन खोल लिया है और मेरा जो बड़ा है वो विजिबल हो चुका है, तो तुम अभी इसे देख सकते हो। और वो भाई लिटरली ऐसा पूरा खोल के उसे दिखा रही हो, क्योंकि उसे बोलती है कि तुम देख सकते हो जो तुम्हें देखना है। हाशिम जो उसके दिमाग में थिंकिंग चल रही होती है और वो वजन वाले कांटे पे एक साइड में बड़ा होता है और एक साइड में होता है कि सरेंडर करना है या नहीं करना है, यानी ट्रॉफी जीतना। तो भाई उसके दिमाग में चल रहा होता है कि जो वजन बड़ा का है वो बहुत ज्यादा झुक रहा होता है, उसके दिमाग में है कि भाई सरेंडर कर देना चाहिए ऐसी चीज की। तो हाशिम जो है वो उस गैप में से ऐसा निकालता है और वो बोलता है कि मैं अपने इंस्टिंक्ट को रोक नहीं पा रहा हूँ, और वो लिटरली ऐसा ऊपर करता है और देखना चालू कर देता है। तो हाशिम जो है वो पूरा देख के एकदम मतलब शॉक हो जाता है कि क्या क्या देख लिया। तो फिर यूकी जो बोलती है कि मुझे पता है कि एक ब्रा का पावर क्या होता है। और फिर हमें एकदम डैम सबसे बढ़िया इस पूरे पैनल का मतलब इस पूरे मांगा का सबसे बढ़िया सीन दिखाया जाता है।
और वो बोलती है कि क्या मतलब मैं भूल गई ब्रा पहनना। और फिर वो बोलती है कि मैं अपना ब्रा पहनना भूल गई आज। और वो बोलती है हाशिमो को, क्या तुम पागल हो? भाई ऐसा होने के बाद वो बहुत तेजी से भागती है और बोलती है कि मैं तुम्हें आज के दिन के लिए माफ कर दे रही हूँ और मैं तुम्हें अगले बार देख लूंगी। फिर हाशिम जो वो है वो बोलता है कि ये बहुत ही मतलब बेस्ट बूब्स थे और उसे फ्रस्ट्रेटेड देखना भी एक बहुत अच्छी चीज थी। और हमें नरेटर बताता है कि ये जो पर्टिकुलर सीन अभी हाशिमो ने देखा है ये उसके टीनेज का सबसे बेस्ट सीन था। तो फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और हाशिमो बोलता है कि उस टाइम वो इतने ज्यादा दूर चली गई थी ताकि वो मुझे सरेंडर करवा सके। मुझे यकीन है कि इस बार भी इसने ये सब जो भी कुछ कर रही है वेडिंग वगैरह का सब ये ट्रैप ही होगा मेरे लिए। जो यूकी की मेकअप आर्टिस्ट होती है यूकी सान उसको बोलती है कि यूकी सान आपका मेकअप। और यूकी उसे बोलती है कि सॉरी सॉरी, मैं ये सब एक साथ मतलब चीज़ें को प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। और वो शायद रो रही होती है थोड़ी सी। और जो हाशिमो जो है वो एक ऐसा बूंद देखता है उसकी आंखों से आता हुआ, मतलब ये भी नाटक ही है। और वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या ये रो रही है। और हमें जो है फिर से हाई स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है और वो यूकी जो चिल्ला के बोलती है हाशिमो। तो यूकी जो है वो हाशिमोटो को बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ पे छुपे हो, क्या तुम इतने दूर लेके जाने वाले हो इन सब चीजों को? फिर यूकी जो है हमें बता रही होती है कि तुमने जो है ना ही तुम स्कूल ट्रिप में मेरे साथ रहे हो क्योंकि वो इससे छुपता ही था, ना ही तुम फील्ड विजिट के वक्त साथ में रहते थे उस टाइम भी ये छुपता ही था, और ना ही तुम कोई किसी फेस्टिवल वगैरह में मेरे साथ रहते थे क्योंकि उस टाइम भी ये यूकी से छुपते ही रहता था। और यूकी बोलती कि तुमने इन सब चीज़ों के चक्कर में कभी साथ में अब हम रहे नहीं, कुछ नहीं, तुमने इंजॉय वगैरह कुछ नहीं किया है, और क्या आज भी तुम स्टूडेंट मेमोरीज को लूज कर दोगे? तो हाशिमोटो जो है वो बोलता है कि ये सब चीज़ें जो मैंने की है वो मैंने तुमसे छुपते हुए की है, तो ये सब जो भी कुछ है ये यहाँ पे दिक्कत नहीं बनाती है मेरे लिए। तो फिर यूकी जो है वो बोलती है कि हाशिमो, हमारी एलिमेंट्री स्कूल से अब तक 8 साल हो चुके हैं और तुम्हारे इन्हीं सब कारणों की वजह से मैंने तुम्हें तब से लेके अब तक देखा ही नहीं है, मतलब देखा नहीं है, तुम्हें पता है ना ये सब चीजें। तो फिर वो हाशिमो बोलता है उसे कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सब बातों से मैं सेंटिमेंटल हो जाऊंगा? भाई मतलब ये चीजों को कितना फार लेके चले गया है भाई, मतलब दोस्ती और हाइड एंड सीक के चक्कर में लिटरली भाई उसने 8 सालों से चेहरा तक नहीं देखा है हाशिमो का। तो हाशिम बोलता है तुम कितना भी कुछ कर लो मेरा जो दिल है इतनी जल्दी पिघलने नहीं वाला है तुम्हारी ये सब बातों से। तो अभी जो है यूकी रोने लग जाती है और हाशिम बोलता है क्या 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 वो रो रही है? तो यूकी जो है वो रोते हुए बोलती है कि अगर मुझे पता होता है कि ये सब इतने दूर चले जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ कभी हाइड एंड सीक खेलती ही नहीं। तो हाशिम मुझे खुद को बोलता होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं पिघलूंगा, ये सब इसके एक्टिंग का ही एक पार्ट होगा। तो फिर हाशिम जो है वो खुद को बोल रहा होता है कि हाँ डोंट फॉल फॉर हर। और वो जो है वहां से जा रहा होता है। और वो जैसे ही आई मिस यू हाशिमो तो बोलती है, हाशिमो जाते जाते एक हैंकी उसके मुंह पे फेंक के मारता है और वो रुक जाती है। और वो हैंकी देखती है तो उसके अंदर नोट लिखा होता है कि यूज दिस, मतलब जब तुम रोएगी ये लो, यूज कर लो इसे। तो वो जो है हाशिमो को बेवकूफ बोलती है और हाशिमो बोलती है कि उस दिन से वो मुझे ढूंढना थोड़ा थोड़ा कम कर देगी, कम कर देगी, कम कर देगी। तो हाशिमो जो है फिर भी हम बोलता है कि हमने फिर भी 18 सालों तक जो गेम है वो सब खेला। तो ये सब बोलते बोलते वो बोलता है कि अब तुम इतने दूर आ चुकी हो युकी सान, तो क्या तुम अभी खुश हो इन सब चीजों से? तो तभी जो युकी सान जो मेकअप आर्टिस्ट को तभी के लिए सॉरी बोल रही होती है और वो बोलती है कि सॉरी, मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, मैं अभी वुमन बन गई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा बहुत रोना आता है। तो फिर हाशिम जो है वो रियलाइज करता है कि वो भी बड़ा हो चुका है और वो अपने ही मन में बोलता है कि हम जिंदगी भर हाइड एंड सीक खेलते हुए नहीं रह सकते। और वो सोचते सोचते थोड़ा सा बाहर आके देखता है, हाशिम जो है वो बोलता है क्या इसकी ये कोई एक्टिंग है कि स्ट्रेटजी वगैरह है इतनी बड़ी होने के बाद भी? तो फिर वो मन में ही सोच रहा होता है। और फिर जो यूके है वो बोलती है कि ठीक है अब हम वेडिंग हॉल में चलते हैं। तो वो जो हाशिमो जो है वो टेबल के नीचे से बाहर निकलता है और बोलता है कि क्या मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं इसके वेडिंग का नाम सुनते हुए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतनी जल्दी खत्म ही नहीं हो सकता जब तक ये मुझे ढूंढ ना ले। ये सब क्या हो रहा है, इसने मुझे पहले ढूंढना चाहिए तभी तो ये सब होगा। तो हाशिम मुझे वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रुकूंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वेडिंग को बाहर से ही। और फिर हम वहाँ पे जो है वो बुलाया जाता है कि वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो ब्राइड है वो अभी अंदर आ सकती है, एंट्री ले सकती है। तो फिर हाशिमो जो है वो बोलता है कि क्या यार मुझे इन सब चीज़ों से अभी तक गुजरना पड़ा है, मतलब ये सब वेडिंग के रिचुअल्स वगैरह देखने पड़े उसको ये सब एंड ऑल। तो फिर जो हाशिमो है वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर और रुकूंगा और फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगा। तो फिर अंदर से अनाउंसमेंट होती है कि अभी जो ब्राइड और जो उसका हस्बैंड है एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और ये सुन के जो है हाशिमो बहुत शौक हो जाता है। तो फिर वो अंदर झांक कर देखता है, वो बोलता है वेट क्या, क्या ये किस करने वाले हैं? और वो शौक हो जाता है। फिर जो हाशिमो जो है वो बोलता है उन दोनों को देखते हुए कि क्या तुम एक फेक वेडिंग में सही में किस करने वाले हो एक दूसरे को? और फिर वो सोचता है कि क्या सही में ये किस तो नहीं करने वाले एक दूसरे को?
फिर जो हाशिमोटो जो है वो बहुत शौक हो जाता है और बोलता है कि अगर ये सब कुछ नाटक है तो किस करने का कोई सीन ही नहीं बनाता है। क्या एक नाटक है या फिर कोई यहाँ पे ड्रामा वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर कैमरे वगैरह लगे होंगे। कहाँ है कैमरे, कैमरे कहाँ है, वैसे ढूंढने लग जाता है। और फिर जो ग्रूम और ब्राइड जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं, और जो ग्रूम है वो यूकी को ऐसा होल्ड कर लेता है। तो फिर हाशिमो बोलता है कि क्या, अगर ये फेक वेडिंग है तो इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा है। तो फिर वो हाशिमो सोचता है कि अगर ये सब शादी वगैरह है, ये सही में सच है, तो क्या ये किस वगैरह करना सेंस बनाता है, क्या ये किस वगैरह। ऐसा सोचते सोचते वो बोलता है कि नहीं, वो बोलता है वेट वेट वेट, और अंदर जाके बोलता है, और वो अंदर जाके बहुत जम से बोलता है कि स्टॉप। और युकी जो है बहुत जम से चिल्ला के बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर हाशिमो जो है वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया, ये जो ग्रूम और जो गेस्ट वगैरह लोग आए ये कौन है। फिर युकी है जो युकी है वो बताती है ये जो सब लोग हैं ये थिएटर ट्रुप से है, और मैंने इनको हायर किया था खुद को जिताने के लिए। तो फिर वो लोग ये हाशिमो को बताते हैं कि हम लोग हायर हुए हैं हाइड एंड सीक के गेम के लिए। तो हाशिमो जो है वो बोलता है कि डैम तुम, मुझे पता था एक ट्रैप है, फिर भी मैं आया। और यूकी उसे बोलते कि क्या तुम एक लूजर हो। तो हाशिमो जो है वो बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मैं बाहर नहीं निकलने वाला था। तुम कितना भी कुछ कर लेती, मैं बाहर नहीं निकलने वाला था। तो फिर जो यूकी है उसे बोलती है तो फिर तुम बाहर क्यों निकले। तो वो बोलता है क्योंकि तुम। तो फिर बोलता है क्यों निकले तुम बाहर। तो फिर वो बोलता है कि क्योंकि तुमने। फिर वो कुछ बोलता ही नहीं भाई, मतलब सीधा सीधा बोल देना कि तू किस करने वाली थी इसलिए मैं बाहर आ करके। और फिर वो नहीं बोलता है कि तुम किस करने वाली थी इसलिए मैं बाहर निकल गया करके, और वो नहीं बोलता है मतलब। और वो उसका फेस जो है वो पूरा ब्लश करने लग जाता है, रेडेड हो जाता है। तभी जो हाशिम बोल्टो बोलता है कि हाँ नेवर माइंड। तो यूकी जो बोलती है हाँ, तो यूकी उसे बोलती है कि तुम बोलो जो बोलने वाले थे। तो फिर वो बोलता है कि नो, आई मीन। और तभी जो है वो दरवाजा खुलता है और मैम बोलती है, तो वो बोलती है कि आप हमारे क्लाइंट हो, यूके राइट। तो वो बोलते कि नहीं है, ये क्लाइंट वाइंट नहीं है, इसका बस हमारे जैसा नाम सेम है। हाँ, ये कोई क्लाइंट वाइंट नहीं है, हम जो है वो हम लोग रेंट करते हैं इस प्लेस। तो फिर वो जो औरत होती है वो बोलती है कि ओनर को बुलाओ। तो वो जो बाकी वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है जो ओनर जो है वो सिख है। तो फिर ये सब देख के जो हाशिमो जो है शौक हो जाता है, और वो बोलता है कि क्या सीरियसली तुमने ये प्लेस। और जो युकी जो है वो बहुत शौक होके बोलती है कि हाँ हाँ। आ, यार मैं हाशिमो का बार बार नाम भूल जा रहा हूँ, हाशिमोटो का। हाँ। तो फिर जो हाशिमोटो है बोलते कि क्या तुम थोड़ी सी अजीब मतलब पागल हो क्या, कि जो किसी की भी सेरेमनी की जगह जो है तुमने रेंट मतलब डायरेक्ट कब्जा ही कर लिया और उसे यूज कर रही हो बिना किसी के परमिशन के एंड ऑल। तो यूकी उसे बोलती है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास इनफ मनी नहीं था कि मैं इस जगह को रेंट वगैरह कर सकूँ। और जो औरत है जिसने ये जगह सही में रेंट पे ली होती है वो पीछे चिल्ला रही होती है। और जो रिसेप्शनिस्ट है वो इन लोगों को बोलती है कि क्या हम बाहर आके बात कर सकते हैं। तभी यूकी बोलती है हाशिमो को कि हाशिमो हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है। तो हाशिमो बोलता है क्या। तो वो हाशिमोटो का हाथ पकड़ती है और बोलती है हाशिमोटो रन। तो वो बोलती है कि अभी है हमारे लिए बेसिकली एक गेम बन चुका है, सो मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ भागो। पहले तो हाशिमोटो शौक होता है और फिर वो हंसता है और बोलता है कि हाँ, और फिर वो दोनों हाथ पकड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उस जो भी सेरेमनी वहाँ पे होने वाली थी वहां से बाहर निकलते हैं। और इसी के साथ जो है मंगाई खत्म हो जाती है। सो लाइक शेयर मतलब लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मतलब बेसिकली तुम्हें स्टोरी लाइन से एक ही सीख मिली होगी कि भाई नेवर गिव अप, मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर वो भाई बंदा तभी के तभी गिव अप कर देता तो उसे वो नहीं देखने को मिलता जो उसके टीनेज टाइम की सबसे बेस्ट मेमोरी थी। सो मतलब गिव अप इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। यही सीखने को मिला एट द एंड इस चीज़ से, आई मीन स्टोरी से। सो स्टे ट्यून्ड, मैं इससे थोड़ी अच्छी और बड़ी शॉर्ट मांगा लाने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ मतलब इससे थोड़ा रेगुलर डालूंगा वीडियोस वैन ऑल। सो अगर यार प्लीज़ मतलब लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।